अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम्स क्रैकर। इस वीडियो में बात करने लगे हैं कि जो स्टूडेंट क्लास 9 से बगैर एग्ज़ाम दिए अब क्लास 10 में प्रमोट हो रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी चेतावनी है उनके लिए कि वो अब एक ही साल में उनका अब मेक इट और ब्रेक इट वाली सिचुएशन है कि अब जो 9th में उन्होंने मेहनत की थी, वो किसी काम की नहीं रही। चाहे किसी ने की थी, किसी ने नहीं की थी, अब वो काम की नहीं रही। तो लिहाजा ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि आप किस तरह अब क्लास 10 को अपनी एक यूज़फुल बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने जहन में ये ले आएँ कि अब मेरी 9th की कहानी ख़त्म। कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, वो अभी तक दिल पे लगाए हुए हैं कि मैंने 9th में तो बहुत ज़्यादा पढ़ा था, क्यों पेपर नहीं हुए, हो जाते ये वो कर के वो 4 महीने अपने ज़ाय करके बैठे हुए। और कुछ स्टूडेंट हैं जो इस बात से खुश हैं कि 9th में नहीं पढ़े थे, चलो शुक्र है, वो अब भी फिर भी नहीं पढ़ रहे। नहीं, अच्छा स्टूडेंट वो है जो जिसके जहन में ये है कि अब पिछली कहानी ख़त्म, अगली कहानी शुरू। यानी वो अभी वो पढ़ रहा होगा। जो कामयाब स्टूडेंट है 10th का, वो अभी पढ़ना स्टार्ट कर चुका होगा, बल्कि काफ़ी ज़्यादा कोर्स कवर कर चुका होगा। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए। अगर नहीं कर रहे तो फिर आप उन 2 कैटेगरी में हैं जो सिर्फ पिछली जमात का लिंक लगाए खुशी से पढ़े हुए हैं, और ये होना नहीं चाहिए। दूसरा, अब एक ही साल है, आपको नंबर लेने हैं, अब टारगेट बनाना है, क्योंकि अब टारगेट दोनों साल का होगा। यानी 1 साल के नंबरों से 2 साल के नंबर बनेंगे। मैट्रिक पूरा आपको एक ही साल में मिलेगा, और ये बहुत क्रूशल मोमेंट होता है। मैट्रिक वो जमात होती है जिसमें इंसान की बहुत ज़्यादा याददाश्त रह जाती है। यहीं क्लास फेलोज़ सारी ज़िंदगी का बॉन्ड होता है, इसकी मेमोरी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो इसको अच्छा बनाएं, टारगेट बनाएं अपना कि मैंने इसमें कितना लेने हैं, 95% लेने हैं, 90% लेने हैं। इससे तो कम टारगेट होना नहीं चाहिए। 95% आजकल आप ले सकते हैं, कॉमन है। मैट्रिक में आपको 95% कम से कम टारगेट करना चाहिए। अगर आप थोड़े से भी टॉपर है, अगर एवरेज हैं, फिर भी 90% से कम वाली सोच ना रखें। इस तरह ना सोचें कि मैंने 60% लेने हैं, 70% लेने हैं। ये अब के दौर में कोई फ़ायदा नहीं होता इस तरह के मार्क्स का। आपकी आगे जाके आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, आपको एफएससी में कोई लिफ्ट नहीं कराता, किसी इदारे में आपकी वैल्यू नहीं बनती। तो क्या होता है कि आप फिर मीडियोकर में रह जाते हैं और आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। तीसरी चीज़ ये देखते हैं कि अब आपने घर में पढ़ना कैसे है। देखें, ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से आप इंटरनेट पे कंटेंट मौजूद है, बहुत कम है, यूट्यूब पे बहुत कम मौजूद है, और कुछ इदारे क्लासेस करवा रहे हैं मैट्रिक की। अगर आप वो ज्वाइन कर सकते हैं तो लाजमी कर लें। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, क्योंकि मैट्रिक एक वैरायटी की क्लास है, बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि वो घर में उनका ट्यूटर आ रहा है। अगर ऐसा करें तो भी ठीक है, लेकिन कोरोना के हवाले से उसमें SOPs का लाजमी ख्याल कीजिएगा। ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि टीचर जो आपको पढ़ाएगा वो आपकी असेसमेंट्स और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से लेगा। हमारे मैट्रिक के स्टूडेंट आदी नहीं हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो लिहाजा अगर आपका कोई ट्यूटर आता है तो एक चीज़ मेक श्योर करें कि क्लासेस स्कूल ओपन होने से पहले, यानी 15 अगस्त तक अगर आप सिलेबस कवर कर लिया तो आप जैसा कोई नहीं, आप कामयाब हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वरना आप लेज़ी हैं, स्लो हैं। इस चीज़ को लाजमी देखें कि मैंने स्कूल ओपन होने से पहले कोर्स ही ख़त्म कर देना है। फिर जब स्कूल ओपन होंगे, आपके टेस्ट होंगे, आप टॉप ऑफ द लिस्ट बैठे होंगे, आप टॉपर होंगे, आप क्लास में सबसे ज़्यादा जानते होंगे, आप क्लास को लीड कर रहे होंगे मार्क्स के हवाले से। देखिए, चौथी चीज़ जो है वो अपना स्टडी का स्केड्यूल बने। स्केड्यूल के बगैर कोई बंदा कामयाब नहीं होता। यहाँ से आपकी आदत बनेगी। ये मैट्रिक है, फिर FSC, फिर यूनिवर्सिटी लेवल, एंट्री टेस्ट, यहाँ से आपकी आदतें बनती हैं। आदत बनाएं, मैट्रिक से बनाएं। जिसकी मैट्रिक से आदत बन गई वो एंड तक जाएगी, जिसकी यहाँ नहीं बनेगी वो आगे भी नाकाम होगा। बहुत कम देखा है कि जो बंदा मैट्रिक में नाकाम हो FSC में कामयाब हो जाए, बहुत कम देखा है। आप कम वाली फील्ड में ना जाएं। ज़्यादा देखा है जो मैट्रिक में कामयाब होते हैं वो FSC में भी कामयाब हो जाते हैं। तो लिहाजा आप अपना स्केड्यूल बनाएं, उस स्केड्यूल पे स्टिक होने की कोशिश करें मैक्सिमम।
8 घंटे का बनाया तो आप देखें कि मैं 6 घंटे मैंने इसको फॉलो किया है, नहीं किया। फोकस वाली स्टडी करें। मैट्रिक के स्टूडेंट्स की असल खामी यही होती है कि वो फोकस नहीं करते, बार बार मोबाइल पकड़ लेना, गेम्स, कार्टून, इन चीज़ों में लगे रहते हैं तो उनका फोकस ख़राब हो जाता है। फोकस करेंगे ज़्यादा फ़ायदा है, फोकस नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपकी जो मेमोरी में चीज़ें हैं ना वो नहीं बैठेंगी अगर फोकस नहीं करेंगे। तो लिहाजा फोकस के साथ पढ़ा करें और डेली का स्केजुअल हो, कम से कम एक 10th का स्टूडेंट आज के दौर में 6 घंटे लाजमी पढ़े, और ये फोकस वाली स्टडी की बात कर रहा हूँ। अगर आप ऑनलाइन स्टडी ले रहे हैं, 5वीं चीज़ मैं ये कहने लगा हूँ कि आप फिर मॉडल पेपर पकड़ लें और वहाँ से अपने टेस्ट डेली कंडक्ट कर लिया करें, क्योंकि वहाँ पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट बने हुए होते हैं। तो ये कम से कम वाली असेसमेंट है जो आप घर बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि आपका रिटन पेपर होना है, आपने रिटन ही अपनी आदत बनानी है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, तो मॉडल पेपर लाजमी लें और उससे अपनी असेसमेंट ले लिया करें। ये तब तक की बातें हैं जब तक प्रॉपर क्लासेस हो नहीं जाती, लेकिन इसमें इस वीडियो की जो की चीज़ें हैं जैसे स्केड्यूल बनाना और उस पर स्टिक होना, टाइम फ्रेम, और इसके अलावा एक मैकेनिज़्म है, टारगेट, ये चीज़ें आपको पूरा साल चाहिए होती हैं। ये हर वक्त अपने जहन में रखना होता है ताकि आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।